नाराजगी खत्म, अगले चैप्टर का टाइटल। अभिनव बोला, हाय कहाँ थे आप, और फोन भी नहीं उठाया। आदिति बोली, हाय राहुल कैसे हो, और बिना अभिनव के सवालों का जवाब दिए वहां से चली जाती है। नैना, बेटा और कर ले हरकतें, वो भी आगे बढ़ जाती है। सुमित बोला, भाई कोई नहीं होता है, और वो भी वहां से चला जाता है। अभिनव गुस्से में फिर दरवाजा बंद करता है और सबके पास आकर बैठ जाता है। अदिति बोली, राहुल अब तुम ठीक हो? राहुल, हाँ, और तू हमें भूल ही गई। अदिति, अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको कैसे भूल सकते हैं, वो तो बस सब थे यहाँ पर तो इस वजह से। राहुल, कोई बात नहीं, कहाँ चल दिए वैसे तुम लोग, कॉलेज? सुमित, हाँ ब्रो, सोचा तुझसे मिलने आ जाते। इसी बीच अभिनव उठकर जाने लगता है। राहुल, तू कहाँ चल दिया अब? अभिनव, भ्राताश्री आप देखिए तो सही, गेस्ट आए हुए हैं, तो चाय पानी वगैरह तो ले आऊं? सुमित, हाँ ये भी सही है, और हम कब से गेस्ट हो गए बे? अभिनव बोला, ना भाई तू नहीं, बल्कि बाकी तो गेस्ट है ना, बड़े लोग, और वहां से किचन की तरफ चला जाता है। अदिति भी समझ जाती है कि ये लाइन उसकी लिए थी। अदिति बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू बोल ले, जितना बोलना है तुझे तो मैं बताऊंगी, उड़ ले अभी जितना हवा में उड़ना है, और मुस्कुरा देती है। राहुल, तुझे क्या हो गया? अदिति बोली, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद अभिनव चाय बनाकर लाता है और सभी बैठकर चाय पीते हैं। अदिति बोली, चल राहुल हमें देर हो रही है, कॉलेज के लिए तो बाद में मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। राहुल, बाय, और सभी निकल जाते हैं। अभिनव अपने कमरे में जाकर खामोश बैठ जाता है। अब उसे बुरा लग रहा था कि अदिति आई और उससे बात भी नहीं की। वो अदिति को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। पूरे दिन में कई कॉल्स वो करता है अदिति को, पर हर बार उसे मायूसी ही हाथ लग रही थी। अंत में थक हार कर शाम के वक्त वो नैना को फोन करता है। बोला, हेलो नैना। नैना, बोल अभिनव। यार अदिति कहाँ है? नैना, पता नहीं क्यों, क्या हुआ? अभिनव, कुछ नहीं, और वो फोन काट देता है। अभिनव सोचा, मुझे पता है तुम कहाँ हो अदिति, और निकल पड़ता है 80 घाट की तरफ। अदिति एक शांत सी जगह पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सामने की तरफ देखे जा रही थी। अभिनव उसके पास आकर बैठ जाता है। सॉरी अदिति उस दिन के लिए। अदिति कुछ नहीं बोलती, बस एक बार उसकी तरफ देखती है और फिर वैसे ही बैठ जाती है। अभिनव पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। माफी कर दो ना अदिति, सॉरी यार गलती हो गई। अदिति बोली, छोड़ो अभी, जाने भी दो, अब सच ही तो कह रहे थे तुम। अभिनव, अच्छा सॉरी ना यार, गलती को माफ कर दो यार। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए उसके कंधे पर सर रख लेते हैं। मत रहा करो यूं नाराज, अभी नहीं रह पाते हैं तुमसे दूर, तुम्हारे बिना। अभिनव उसके आंसू साफ करते हुए बोला, कभी नहीं जाऊंगा दूर तुमसे अदिति, कभी नहीं, ये वादा है। और सुना इस शहर में जिसे प्यार हो जाए तो जन्मों जन्म तक साथ रहते। वो अदिति के चेहरे पर इस बात से मुस्कान आ जाती है और उसका उदासीपन पल भर में गायब हो जाता है। अभिनव बोला, अच्छा सुनो ना, राहुल अकेला है घर पर, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। अदिति, मैं भी चल लूं तुम्हारे साथ? अभिनव, ये भी कोई पूछने की बात है, चलो ना। और फिर दोनों पैदल अभिनव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, फ्लैट पर। राहुल बोला, आओ अदिति, कैसी हो? अदिति, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? राहुल बोला, ठीक हूं। फिर तीनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं और अभी खाना बनाने चला जाता है। थोड़ी देर में ही अदिति भी किचन में जाती है और दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। तीनों फिर चटकारे मारकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद राहुल सोने चले जाता है। अदिति अभिनव के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। बोले, अभी माँ पापा कुछ बोल तो नहीं रहे थे ना? अभिनव, ना, चाचू ने सब संभाल लिया। अदिति, अच्छा हुआ आ गए चाचू, वरना तो पता नहीं। अभिनव बोला, अरे रिलैक्स रहो तुम, और बस गुस्सा मत रहा करो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। हाँ तो वो तो दिख रहा है ना कि कौन है गुस्सा। अभिनव, अच्छा समझ गया तुम्हारी बात देवी जी, अब कब तक एक बात का ताना मारती रहोगी? अदिति, जिंदगी भर। अभिनव बोला, मतलब हम पूरी जिंदगी साथ रहने वाले हैं? हाँ। अदिति, क्यों जनाब का क्या इरादा है? अभिनव, हाँ मुझे लगा यूं ही बस कुछ दिन। अदिति उसका कॉलर पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है। अदिति बोली, ऐसा सोचा भी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। अभिनव हंसने लगता है। अदिति, तुम्हें मजाक लग रहा है? जाओ, मैं बात नहीं कर रही तुमसे। अभिनव बोला, एक बात कहूं? अदिति,
हाँ बोलो, वैसे भी चुप कहाँ रहने वाले हो तुम? अभिनव बोला, गुस्से में तुम और ज्यादा क्यूट लगती हो। अदिति कुछ नहीं बोलती। अभिनव उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसका माथा चूम लेता है। अदिति बोली, दूर हटो तुम मुझसे। अभिनव, कितना गुस्सा करती है यार तू। अच्छा माफ कर दे, आप कुछ नहीं बोलूंगा। अदिति बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। अभिनव फिर कान पकड़ के अदिति से बोला, सॉरी ना यार, कर भी दो माफ। अदिति उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। हाय ये मुस्कान, मैं तो मर ही गया, अभिनव बोला। अदिति फिर उसके गले लग जाती है और उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। उसके बाद अदिति बस बोले जा रही थी और अभिनव बस किए जा रहा था और उसके चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था। अभिनव, सच भगवान ने तुम्हें इतना प्यारा बनाया ना कि तुम्हारे इस चेहरे से नजर ही नहीं हटती। दिल करता है इन्हीं आंखों में बस डूबा रहूं। अदिति बोली, ओ हेलो, कहां खो गए? अभिनव, अरे कुछ नहीं, तुम बोलो। अदिति, नींद आ रही है तुम्हें? अभिनव, बिल्कुल नहीं। अदिति बोली, तो मैं क्या कह रही थी ये बताओ? अभिनव, वो प्राची के बारे में। हाँ सुनो और बोलना स्टार्ट। अभिनव बस मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनता रहता है। बोलते बोलते ही अदिति को जाने कब नींद आ जाती है और वो उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है, पता ही नहीं चलता। अभिनव थोड़ी देर बाद उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लेटाकर कंबल उड़ा देता है और पलटकर जाने लगता है तो अदिति उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अभिनव फिर उसके बगल में बैठ जाता है और अदिति उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। अभिनव बस उसके चेहरे को निहारता रहता है। कितना प्यारा ये शहर है, बनारस के घाट और गंगा सी पवित्र, निर्मल और शांत तुम। जाने कैसे मुझे तुम मिल गई और मेरी तलाश पूरी हो गई। काफी देर बाद अभिनव भी वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह अदिति की जब आंखें खुलती है ना तो वो खुद को अभिनव की बाहों में पाती है। अदिति फिर उससे लिपट जाती है। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, बड़ी जल्दी नींद खुल गई? अदिति, गुड मॉर्निंग, और चुप हो जाती है। अभिनव बोला, क्या हुआ? अदिति, सोने दो ना थोड़ी देर और। अभिनव मुस्कुरा देता है और उसके माथे पर एक किस करता है। अदिति के चेहरे पर भी मुस्कान फैल जाती है। वो थोड़ी देर तक अभिनव से लिपटी लेटी रहती है।